नमस्कार साथियों, गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अपना टॉपिक चल रहा है यूरिनरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम के अंदर टॉपिक चल रहा है आपका यूरिनरी सिस्टम की डिजीज या डिसऑर्डर ऑफ यूरिनरी सिस्टम। इसमें मैंने पहले आपको पीछे वाली क्लास में करवाया था कि डिसऑर्डर में सबसे पहले पढ़ाया था यूरेमिया। जिस यूरेमिया के अंदर बताया यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है बॉडी की ब्लड के अंदर, जिससे कि आपका डिजीज हो जाती है यूरेमिया। दूसरा टॉपिक था आपका गाउट। गाउट यानी इसको अपन कहते हैं गठियाबादी भी कहा जाता है। इसमें यूरिक एसिड के क्रिस्टल आपके ब्लड के अंदर जमा हो जाते हैं। और तीसरी डिजीज पढ़ाई थी मैंने आपको जिसका नाम था आपका नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया के कारण आपके नेफ्रॉन के अंदर छेद होने शुरू हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं नेफ्राइटिस, जिससे आपकी ब्लड सेल्स होती है वो यूरिन के अंदर आ जाती है। उसके पश्चात मैंने आपको पढ़ाया था ग्लाइकोसूरिया। इसका मतलब है ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाना, उसको ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। वो आपकी डिजीज हो जाती है जिसको बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। यह इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होने वाला रोग होता है। यह आपका कंप्लीट हुआ था कल। आज की क्लास में पढ़ेंगे डायबिटीज इंसिपिडस और डिसयूरिया या ओलिगोयूरिया। यह सब डिजीज आज की क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में आपको एक एक चीज का डिस्क्रिप्शन समेत पूरा पढ़ाऊंगा, एक एक चीज। तो देखिए, पिछली क्लास में जो भी पढ़ा है उसको मैंने वापस बता चुका हूं, और आज की क्लास में जो होगा वो होगा आपका जिसको बोलेंगे अपन डायबिटीज इंसिपिडस। और ये जितने भी डिजीज करवाऊंगा आज की, वो कल आपका संडे फिर मंडे को आपको टेस्ट रहेगा। जिस टेस्ट में आज की जो क्लास रहेगी वो टोटल क्लास का आपको पूछा जाएगा। तो बने रहना गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आपका आज का टॉपिक चलेगा डिजीज ऑफ यूरिनरी सिस्टम में अगला पोर्शन। देखिए भैया, अपन सबसे पहला डिजीज शुरू कर रहे हैं डायबिटीज इंसिपिडस। आपको सॉरी आपको पहले ही बता देते हैं कि डायबिटीज दो प्रकार की, टू टाइप ऑफ डायबिटीज होती है, जिसमें एक डायबिटीज होगी डायबिटीज मेलाइटस, दूसरी होगी डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज मेलाइटस होती है आपके इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण। ये जो डायबिटीज आपको बता जा रही है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। को डायबिटीज शुगर होती है दो प्रकार की होगी। एक शुगर होगी डायबिटीज इंसिपिडस प्रकार की, दूसरी होगी डायबिटीज मेलाइटस प्रकार की। अब मैं पहले आपको डायबिटीज इंसिपिडस पढ़ाऊंगा, फिर बाद में आपको डायबिटीज मेलाइटस भी पढ़ाऊंगा। तो देखना इस क्लास में डायबिटीज इंसिपिडस डिजीज क्या होती है। तो डायबिटीज इंसिपिडस इस डिजीज के अंदर क्या होगा भैया कि आपके जो ब्लड के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है, उस हार्मोन का नाम है आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन या एडीएच हार्मोन। यह हार्मोन आपके पिट्यूटरी ग्लैंड, जो ब्रेन के सेला टर्सिका पार्ट में इनफंडिबुलम द्वारा जुड़ी रहती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, उससे पोस्टीरियर पार्ट से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है एडीएच हार्मोन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या इसी का नाम है वैसोप्रेसिन हार्मोन। यह हार्मोन क्या करेगा, आपके बॉडी के अंदर एडीएच हार्मोन की मात्रा को बनाए रखने का काम करता है ब्लड के अंदर। तो इस हार्मोन का काम क्या होता है, तो देखना, यह हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेशन होता है, ब्लड के माध्यम से यूरिनरी सिस्टम के कलेक्टिंग ट्यूब पर वर्क करता है। क्या वर्क करता है, तो देखना, यह क्या करेगा कि आपके बॉडी के अंदर ड्यू टू डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ एडीएच हार्मोन, अगर हार्मोन की कमी हो जाती है तो वाटर के एब्जॉर्प्शन का पावर होता है वो खत्म हो जाता है कलेक्टिंग ट्यूब के अंदर। मैंने आपको बोला कोई जो आपके ब्लड के अंदर एक्सक्रिएशन होता है आपके इस वेस्ट प्रोडक्ट को, अब ज्यादा मात्रा में आपके पानी होता है, उस पानी की मात्रा को बाहर निकल जाएगा तो आपके बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाएगी। तो उस पानी की मात्रा को कंट्रोल करके रखता है आपके बॉडी के अंदर, पानी की मात्रा को बनाए रखेगा आपके बॉडी में, ब्लड में। तो ये इस हार्मोन का काम क्या है, ये आपके पीसीटी के अंदर, सॉरी डीसीटी के अंदर, डीसीटी जिसको बोलते हैं दूरस्थ कुंडली तलिका या डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब, इस ट्यूब के अंदर ये हार्मोन आपका क्या करेगा कि पानी की मात्रा को रीअब्जॉर्प्शन कराने का काम करेगा। कहां पे रीअब्जॉर्प्शन होगा, ब्लड के अंदर रीअब्जॉर्प्शन होगा, पुनः अवशोषण करने का काम करेगा ये हार्मोन। और ये डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब, इन दोनों के अंदर क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन पावर बढ़ाएगा, यानी वापस किस में डालें, ब्लड में डालें।
ब्लड में जो भी वाटर ज्यादा मात्रा में आ गया बाहर नेफ्रॉन के अंदर, उस नेफ्रॉन से वापस रीएब्जॉर्ब करके किस में डाल दें, ब्लड में डालने का काम करेगा। अब ये प्रोसेस अगर इस हार्मोन की कमी हो जाती है तब वाटर रीएब्जॉर्ब नहीं होता है और आपका बाहर निकलेगा, किससे, बॉडी से बाहर निकलने का काम करेगा। इसको रोकने के लिए आपका एक हार्मोन आता है जिसका नाम है एडीएच हार्मोन, इसी का नाम है वैसोप्रेसिन हार्मोन, इसको बोलते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। अब देखना, ड्यू टू डिक्रीज द सिक्रेशन ऑफ एडीएच हार्मोन, एडीएच हार्मोन के सिक्रेशन कम होने पर पिट्यूटरी के पोस्टीरियर पार्ट से सिक्रेशन होता है आपका एडीएच हार्मोन। पोस्टीरियर से दो हार्मोन सिक्रेशन होता है, एक ऑक्सीटोसिन होता है, एक आपका एडीएच हार्मोन होता है। ड्यू टू डिक्रीज ऑफ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, वाटर एब्जॉर्प्शन इन द डीसीटी एंड कलेक्टिंग ट्यूब इज इंपेयर्ड। या इसका मतलब होता है कि वाटर एब्जॉर्प्शन पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसमें, आपके डीसीटी के अंदर, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब, नेफ्रॉन की ये पोर्शन होता है, दूसरा तीसरा पोर्शन, पहला बोमेन संपूर्ण, दूसरा पीसीटी, तीसरा हेलेलोप और चौथा आपका डीसीटी। डीसीटी के अंदर आपके रीअब्जॉर्प्शन करने का पावर बढ़ाता है ये एडीएच हार्मोन। अगर इस हार्मोन की कमी होगी तब आप बॉडी के अंदर वाटर की जो एब्जॉर्प्शन पावर होता है कम हो जाता है और यूरिन के माध्यम से बहुत ज्यादा मात्रा में यूरिन पास होगा, पानी की कमी हो जाएगी बॉडी के अंदर। इस बॉडी की पानी को कमी को मात्रा को बनाए रखने के लिए जो हार्मोन जिम्मेदार होता है उसको बोलते हैं एडीएच हार्मोन, या इसी को बोलते हैं एडीएच हार्मोन को एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। अब देखना, दिस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ यूरिन, यूरिन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। यानी जब आप टॉयलेट करोगे तो उसकी मात्रा में, पानी की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। Consequently, the patient urinate frequently and large quantity, large quantity के अंदर पेशेंट क्या करेगा, टॉयलेट को बाहर मात्रा में निकालेगा। अब क्या होगा, पानी की मात्रा आपकी बॉडी से बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर निकल जाएगी, वाटर बहुत ज्यादा मात्रा में एक्सक्रिएट हो जाएगा। तो क्या होगा कि आपके बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाएगी और शुगर की मात्रा, आपको बता रहा हूं कि भी आपके ब्लड के अंदर शुगर बढ़ती है तब डायबिटीज मेलाइटिस होती है। तो आपको ध्यान रखना कि शुगर, पानी की मात्रा बाहर निकल जाएगी बॉडी के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट कम हो जाएंगे बॉडी में, तो डिजीज प्रोड्यूस हो जाएगी जिसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस डिजीज। यह है आपके एडीएच हार्मोन की कमी के कारण। इसके पश्चात मैं आपको एक और डिजीज बताता हूं जिसका नाम है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस, ये मेलाइटस डिजीज होती है। इसमें क्या होगा भैया, इसमें आपके लैंगरहैंस, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस पैनक्रियाटिक ग्लैंड, पैनक्रियाटिक ग्लैंड की जो अल्फा बीटा डेल्टा सेल होती है उसमें से बीटा सेल से जो सिक्रेशन होता है उसको बोलते हैं इंसुलिन हार्मोन। ये इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन अगर बॉडी के अंदर कम हो जाता है तब जो डिजीज होगी उसको बोलेंगे अपन डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस, ये डायबिटीज मेलाइटस इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होने वाला डिजीज होता है। और अगर इस हार्मोन की कमी होती है तब आपके जो डिजीज प्रोड्यूस होगी उसको डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। इसमें ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल होता है वो बढ़ जाता है, इस वजह से जो डिजीज होती है उसको बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। ये आपके कहां पे होगी, तो ये आपका स्टोमा के नीचे जो ग्लैंड होती है इसको पैनक्रियाटिक ग्लैंड बोलते हैं। इस ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रेशन होता है उस हार्मोन को बोलते हैं इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण जो डिजीज होती है उसको डायबिटीज मेलाइटस डिजीज कहा जाता है। अब देखते हैं आगे, तो आगे आता है आपका जो डिजीज जिसको बोलते हैं ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया का इसका मतलब है लिटिल अमाउंट ऑफ द यूरिन इज प्रोसेस्ड। जब आपके शरीर के अंदर लिटिल अमाउंट ऑफ यूरिन यानी बहुत कम मात्रा में आपके यूरिन का फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलेंगे, ओलिगोयूरिया। यानी आपके नेफ्रॉन के अंदर, मैंने आपको बोला कोई नेफ्रॉन है, इस नेफ्रॉन से फिल्ट्रेशन होकर क्या बनता है, आपका यूरिन बनता है। अब अगर यूरिन की मात्रा कम बन रही है तब उसको क्या बोला जाता है, ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया एक प्रकार की नेफ्रॉन की डिजीज होती है जिसमें आपका यूरिन की फॉर्मेशन बहुत कम होता है, तो उसको बोलते हैं ओलिगोयूरिया। इसके पश्चात आती है आपकी डिसयूरिया। डिसयूरिया, दिस कंडीशन पेन ड्यूरिंग द यूरिनेशन इज कॉल्ड डिसयूरिया। यानी आप जब टॉयलेट करोगे तब टॉयलेट करने में जो दिक्कत आती है, मूत्र बाहर त्यागा जाता है, उसमें पेन होता है, तो उसको बोलते हैं डिसयूरिया।
डिसयूरिया यानी आपके यूरिन को त्यागने में जो पेन दर्द अनुभव होता है उसको डिसयूरिया कहा जाएगा। और फिर उसके पश्चात आता है पॉलीयूरिया। अब आप कहोगे सर इसमें ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट के लिए मैं आपको एक अलग क्लास दूंगा जिसको बोलते हैं फार्माकोलॉजी की क्लास, जिसमें मेडिसिन बताई जाएगी, एक एक मेडिसिन का साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, मैकेनिज्म एक्शन, सब चीजें फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में होगा। तो देखिए अगला है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया का मतलब इसका मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ यूरिन इंक्रीज ड्यू टू द इनवेबिलिटी ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब बाय नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर आपका यूरिन का रीअब्सॉर्प्शन पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ यूरिन इंक्रीज यूरिन ड्यू टू इनवेबिलिटी ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब। अब इसमें क्या होगा, पॉलीयूरिया का मतलब होता है कि नेफ्रॉन में रीअब्सॉर्प्शन का पावर कम हो जाता है, तब उसको बोलते हैं पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया का मतलब समझ में आया, जब नेफ्रॉन में रीअब्सॉर्प्शन का पावर कम हो जाता है तो वॉल्यूम ऑफ यूरिन क्या हो जाता है, ब्लड में बढ़ेगा और बाहर त्यागने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम। यूरिया बाहर कम निकलेगा, बॉडी के अंदर एक्यूमुलेटेड होता है, शुरू हो जाता है। अब मैं आपको शुरू से एक एक चीज बता रहा हूं, समझते जाना। पहले सबसे पहले पढ़ी अपने यूरेमिया। यूरेमिया का डिजीज का इसको अंदर क्या होता है, यूरिया की मात्रा ब्लड में 10 से 30% होनी चाहिए, इसकी जगह 50 मिलीग्राम पर 100 ml हो जाता है, तब उसको बोलते हैं यूरेमिया। दूसरी डिजीज थी आपकी गाउट, और गाउट के अंदर ध्यान रखना यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा होना शुरू हो जाते हैं आपके बॉडी के अंदर, तो उसको बोलते हैं आपका गाउट डिजीज, या आपका इसको बोलते हैं आपकी आर्थराइटिस। और इसमें ध्यान रखना यूरिक एसिड के क्रिस्टल कहां जमा होंगे, जहां पे जॉइंट होते हैं, घुटने बड़े हो जाते हैं, सूज जाते हैं, ये गाउट डिजीज थी। और इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होती है, आप ज्यादा भूखे रहते हो तब भी यूरिक एसिड, ये जेनेटिक डिजीज होती है, गाउट डिजीज जेनेटिक होती है, ध्यान रखना। उसके पश्चात मैंने आपको पढ़ाया ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया यानी ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ जाना ग्लाइकोसूरिया कहलाता है। इसके पश्चात मैंने आपको और भी डिजीज करवाई है। इसके पश्चात मैंने आपको पढ़ाया था जिसमें नेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस डिजीज थी। उसमें क्या होता है कि आपके नेफ्रॉन से फिल्टर होके ब्लड कैपिलरी एंड प्लाज्मा यूरिन के अंदर चले जाते हैं, इसको बोलते हैं नेफ्राइटिस। जो आपके नेफ्रॉन की झिल्ली होती है वो क्या हो जाती है, आपकी छिद्रित हो जाती है, जिससे क्या होगा, ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लाज्मा नेफ्रॉन के अंदर आ जाएंगे और नेफ्रॉन से फिर बाद में आपके मूत्र के माध्यम से बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं, इसको बोलते हैं अपन नेफ्राइटिस। ये एक बैक्टीरिया के कारण होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया के कारण होता है। इसके पश्चात मैंने आपको बताया डायबिटीज इंसिपिडस, वो अभी आज की क्लास में पढ़ा है, एडीएच हार्मोन की कमी के कारण होने वाला डिजीज होता है। इसके पश्चात मैंने आपको ओलिगोयूरिया, इसके अंदर मैंने बताया कि यूरिया इन दिस डिजीज वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ यूरिन इज प्रोड्यूस, बहुत कम मात्रा में यूरिन प्रोड्यूस होता है, तब उसको बोलते हैं ओलिगोयूरिया, डिसयूरिया। और इस कंडीशन में द पेन ड्यूरिंग द यूरिन, जब ओलिगोयूरिया की कंडीशन होगी तो पेन होगा आपका यूरिन त्यागते वक्त। यह तो क्लास थी आपकी ह्यूमन के अंदर यूरिनरी सिस्टम की जो डिजीज होती है उसके बारे में। इसके पश्चात अपन अलग से क्लास लेंगे, एक अलग सब्जेक्ट जिसका नाम होगा हिमेटोलॉजी, और वो शुरू करेंगे कल से। आपकी एक नया सब्जेक्ट और फ्रेश सब्जेक्ट करेंगे हिमेटोलॉजी, और ये डीएमएलटी के लिए होगा जो सब्जेक्ट चालू होगा जिसको हिमेटोलॉजी। और डीआरटी वालों के लिए रेडियोग्राफी का प्रोसेस पूरा रेगुलर चलाएंगे अब से। तो बने रहें गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।